अभी हम सब जमुई से पधारे संत श्री शैलेंद्र साहब के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। सदगुरु कबीर साहब की ये साखी थी, संगत कीजिए साधु की। लेकिन एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि इस साखी में सबसे पहला शब्द है संगति। संगति एक शब्द है और संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। संग में देखिए, संग कैसे बदलता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। संग में अगर कु लग जाए तो शब्द क्या हो जाएगा? कुसंग हो जाएगा। और कुसंग का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो परिणाम कैसा लेकर के आएगा हमारे जीवन में? दुख आएगा। अगर संग में सु लग जाए तो वही संग सुसंग हो जाएगा। और सुसंग का हमारे जीवन में परिणाम कैसा आएगा? सुख आएगा कि दुख आएगा? सुख आएगा। एक शब्द और है, अगर संग में सत लग जाए तो उस संग कैसा हो जाएगा? सत्संग हो जाएगा। उसका परिणाम हमारे जीवन में कैसा पड़ेगा? सत्संग का मोक्ष। न सुख न दुख, सीधे मोक्ष मुक्ति। इतना ज्यादा ये संग का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छा, यहाँ सब लोग किसान वर्ग के लोग हैं, सबके पास खेत है, जमीन है। जीवन भी एक खेत है। जीवन क्या है? जीवन भी एक खेत है। और इसमें फसल कैसा उपजता है? सुख और दुख का। जीवन रूपी खेत में सुख और दुख का फसल उपजता है। कबीर साहब ने कहा है, इसी कुसंग और सुसंग को लेकर के कबीर साहब ने क्या कहा एक साखी में? संगति से सुख उपजे। उपजता है ना, खेत में आप जो बोते हैं तो खेत में फसल उपजता है कि नहीं? उपजता है। गेहूं बोओ तो गेहूं उपजेगा, मक्का बोओ तो मक्का उपजेगा, चना बोओ तो चना उपजेगा, जौ बोओ तो जौ उपजेगा, सरसों बोओ तो सरसों उपजेगा। उसी तरीके से इस जीवन रूपी खेत में, खेत है ना, तो इसमें सुख और दुख उपजता है। लेकिन कैसे उपजता है? संगत से सुख उपजे और कुसंगत से दुख होए। देखो साहब बताते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। तीन बातें हैं हमारे जीवन में, तीन बातें हैं। और तीनों बातों को इस साखी में सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। इन तीनों बातों को, अगर हमारे जीवन में अगर दुख है तो वो कैसे दुख आया? कुसंगति से। अगर हमारे जीवन में सुख है तो हमारे जीवन में कहाँ से वो आया? वो सुख सुसंगति से। अगर हमारे जीवन में सुख, शांति है और आनंद है और मुक्ति का हम अनुभव करते हैं तो किसकी बदौलत करते हैं? उस सत्य के संग की वजह से। तो भाई सत्य कहाँ है? सत्य बाहर है कि भीतर है? सत्य बाहर नहीं है, सत्य भीतर है। सत्य का एक अपना अर्थ है, सत्य का अपना एक अस्तित्व है। सत्य हम किसे कहते हैं? सत्य हम उसे कहते हैं जो झूठ न हो। सत्य हम उसे कहते हैं जो हमसे कभी अलग न हो। सत्य हम उसे कहते हैं जिसका कभी नाश और विनाश न हो। वो क्या है? बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर बैठा परमात्मा है।
वो जीव है, वो आत्मा है, वो कहीं खोजने से नहीं मिलेगा, वो हमारे भीतर ही है। लेकिन हम इसको छोड़ करके, संगति को छोड़कर, ये सत्य को छोड़ करके हम कहाँ भ्रमण करते हैं? बाहर की तरफ, जहाँ असत्य ही असत्य है। जो हमारी आंखों से दिखाई देता है वो जो कुछ है वो असत्य है और सब कुछ छूटने वाला है। घर छूटेगा, खेत छूटेगा, जमीन छूटेगा, बाल बच्चे छूटेंगे, संबंधी छूटेंगे, रिश्ते नाते छूटेंगे और यहाँ तक कि अपना शरीर भी छूटेगा। शरीर भी छूटेगा, रहेगा नहीं। क्या नहीं छूटेगा? वो कौन है? वो मैं हूँ, वो आत्मा है, जीव है, जो शरीर के अंदर रह रहा है। वो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है वही सत्य है, और जो दिखाई देता है आंखों से वो सब कुछ असत्य है। वो अपना नहीं है, वो पराया है। एक दिन छूट जाएगा, पराया हो जाएगा, रहेगा नहीं। जिस दिन आंख मूंद जाएगी उस दिन ये सब कुछ छूट जाएगा, अपना नहीं रहेगा, अपना नहीं रहेगा। तो साहिब के ये साखी, संगत से सुख उपजे, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारे जीवन में उसका परिणाम आएगा। एक बात बताइए आप लोग, शराब पीने वाला व्यक्ति है, जो शराब पीता है वो सुखी होता है कि दुखी होता है? दुख है ना। उसके शरीर में रोग लग जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, आंत गल जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा। और इतना ही नहीं, धन की बर्बादी हो जाएगी। धन नहीं रहेगा, शराबी के पास धन नहीं रहता, चाहे जितना धन हो। बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे। शराबी के पास पैसा नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? नहीं पढ़ा पाएगा वो। बाल बच्चे कुछ संस्कारी हो जाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी उसको, और पत्नी के शरीर पर कभी अच्छी साड़ी नहीं मिलेगी। पैसा ही नहीं रहेगा, कहाँ से अच्छी साड़ी पहनेगी वो? तो शराबी वो बना कैसे? ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो शराब पीना सीखा कैसे? माँ के पेट से शराब पीना सीख करके आया कि शराब पीने की कोई स्कूल में जा करके पढ़ा है शराब पीने के लिए? नहीं ना। किसी शराबी के संग में पड़ गया और वो शराब पीना सीख गया। संग से न हुआ, शराबी वो संग से हुआ कि अपने जब एक बात और है, कभी भी शराबी अगर शराब पहली बार पीता है तो अपने पैसे से नहीं पीता है, उसको फोकट में मिल जाता है, बिना पैसे का मिल जाता है। और जो शराबी होता है ना, वो उसको पिला देता है। और कब तक पिलाता है? जब तक वो शराब पीना सीख नहीं जाता है। और जब वो शराब पीना सीख जाता है तो फिर अपने पैसे से जा कर के शराब खरीदता है बोतल, और अपने भी पीता है, और जो सिखाया है उसको भी पिलाता है। इतना बड़ा शराबी का संग का असर पड़ता है। एक शराबी था, कहानी एक याद आ गई, मैं कह देता हूँ। एक शराबी था, खूब शराब पीता था, और 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं पीता था, 2-4 बोतल रोज पीता था। एक बोतल से उसका काम नहीं चलता था, 2-4 बोतल पीता था। और जब पी लेता था, जब बोतल खाली हो जाता था तो एक लकड़ी रखा था, इतना बड़ा एक लकड़ी रखा था। और जब बोतल खाली हो जाए तो उस लकड़ी को उस बोतल में डाले और फिर निकाले, फिर डाले, फिर निकाले, फिर डाले, फिर निकाले। एक व्यक्ति देख रहा था 2-4 दिन से, उससे रहा नहीं गया। अरे 1 दिन करे 2 दिन करे तो बात समझ में आती है,
वो रोज रोज शराब पी ले, और जब बोतल खाली हो जाए तो उस लकड़ी को उस बोतल में डाले, फिर निकाले, फिर डाले, फिर निकाले, फिर डाले, फिर निकालेगा, तो उससे रहा नहीं गया। उससे जा कर के पूछा कि भाई तू शराब पीते हो, ये तो बात समझ में आती है, बोतल खाली हो जाता है ये भी बात समझ में आती है, लेकिन जब बोतल खाली हो जाता है तो तुम एक लकड़ी रखे रहते हो और उस बोतल के अंदर डालते हो, निकालते हो, डालते हो, निकालते हो, डालते हो, निकालते हो, ये बात समझ में नहीं आती है। उस शराबी ने कहा, बहुत सुंदर जवाब दिया। उस शराबी ने कहा कि जब मैं शराब पी लेता हूँ और जब बोतल खाली हो जाती है तो इस लकड़ी को डाल करके इस बोतल की गहराई को नापता हूँ कि ये बोतल कितना गहरा है। वो व्यक्ति ने पूछा कि गहराई तो इसे समझ में आ जाती है, अरे बोतल की गहराई कितनी होगी, 4 इंच होगा, 8 इंच होगा, 10 इंच होगा, 1 फीट होगा, 1 बीता होगा, 1.5 बीता होगा, यही ना होगा। ये तो सब समझते हैं। कहते कि नहीं, ये बात नहीं है। मैं आज तक शराब पीता रहा, बोतल खाली करता रहा, लेकिन आज तक इस खाली बोतल की गहराई में नाप नहीं पाया कि ये कितना गहरा है। उस व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई। वो व्यक्ति ने कहा कि जरा ठीक से समझाओ, जरा खोल करके समझाओ। उस शराबी ने कहा कि देखो इतना गहरा बोतल है, हमारे पास 50 बीघा खेत था और सबको पी लिया और इसी बोतल में घुस गया। 50 बीघा खेत था और सारे के सारे खेत बिक गए और जितना पैसा आया वो सारा पैसा इस बोतल में घुस गया। कहा कि और, कहा कि इतना ही नहीं, मैं नौकरी वाला था और नौकरी जितना दिन किया और जितना पैसा आया उस सारा का नौकरी का पैसा, जितना तनख्वाह मिलता था वो सारा तनख्वाह भी इसी बोतल में घुस गया। कहा कि और कुछ, कहा कि और आगे बताता हूँ, और पेंशन मिल रहा है और पेंशन भी जितना मिलता है वो सारा का सारा पेंशन इसी बोतल में घुस जा रहा है। कहा कि और कुछ, कहा कि हाँ अभी सुनो आगे, हमारे पत्नी के शरीर पर जितने गहने जेवरात थे वो आज जेवरात उसके शरीर पर नहीं है, वो सारे के सारे जेवरात भी इसी बोतल में घुस गए। अब तुम कितना पूछना चाहते हो इसकी गहराई? इसीलिए कहता हूं कि आज तक इस बोतल की गहराई में नाप नहीं पाया। शराबी की बंधु ये दशा है, लेकिन वो शराब पीना सीखा कैसे? इस शराबी की संग से। कोई जुआड़ी है, माँ के पेट से जुआ खेलना सीख करके नहीं आता है, किसी जुआड़ी के संग में पड़ गया और जुआ खेलना सीख गया और कितना बर्बाद करता है। धन बिक जाता है, खेत बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, घर बिक जाता है, वो कंगाल हो जाता है, उसके बाल बच्चे कंगाल हो जाते हैं। यहाँ तक कि महाभारत की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, युधिष्ठिर ने जुआ में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। जुआड़ी की ये कहानी है। तो जितने भी कुसंग है उस संगति से आता है, संगति से आता है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि कभी भी अगर आपके जीवन में दुख है तो अपने जीवन को टटोलिए कि अगर दुख आया तो कहाँ से आया, तो उसका परिणाम उभर करके आपके जीवन में आएगा कि ये कहीं न कहीं कुसंग से आया है। और आप लोग गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, पत्नी बच्चे वाले हैं। हम लोगों के पास तो ये फैक्ट्री ही बंद है, आगे संभावना भी नहीं है। बाल बच्चों की शादी करते हैं आप लोग? बोलिए, बाल बच्चों। साहब जी हैं, ये बजरपुर के रहने वाले हैं, ये नाम भी इनका बेधरा था, इसलिए आप लोग गृहस्थ हैं, बाल बच्चों की शादी करनी पड़ती है। कभी बेटी की शादी करने जाना तो एक चीज़ जरूर देख लेना, भले बच्चा कितना पढ़ा है मत देखना, कौन सी नौकरी करता है ये भी मत देखना, कितना इसके पास खेत है ये भी मत देखना, कितना जमीन है ये भी मत देखना, कितना इसके बाप के पास धन है ये भी मत देखना। क्या देख लेना? उसका समाज देख लेना, उसकी संगति देख लेना कि बच्चे की संगति कैसी है,
किसके संग में रहता है। अगर अच्छे की संग में रहता है और बच्चे के पास कुछ नहीं है तो अच्छी संगति से वो आगे बढ़ जाएगा। अगर बच्चे के पास सब कुछ है, धन भी है, जमीन भी है, पैसा भी है, अगर बच्चा कुसंग में है, अगर शराबी के संग में शराब पीता है तो एक भी काम नहीं आएगा। ये जरूर देखना, लड़का गोरा है कि नहीं है मत देखना, लंबा है कि नाटा है बल्कि मत ध्यान देना। ये देख लेना कि किस समाज में उठता है और किस समाज में बैठता है। ये जरूर देख लेना, ये जरूर देखना, ये आपसे निवेदन है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में की 3 अवस्थाएं हैं, सुसंग की, कुसंग की और सत्संग की, और तीनों के परिणाम अलग अलग हैं। कुसंग के बारे में मैंने आपसे बताया कि कुसंग का अगर हमारे जीवन में संग होगा, साथ होगा, तो उसका परिणाम दुख आएगा, अशांति आएगी, रोग होगा। अगर एक आदमी बीड़ी पीता है तो उसके जीवन में रोग आएगा कि नहीं, उसका फेफड़ा खराब होगा कि नहीं। ये सारे दुख के कारण है, सारे दुख के कारण है। अगर आपको इसी जीवन में, मानव जीवन में अगर मुक्त होना है तो भीतर जो आत्मा बैठा है ना सत्य, उसका संग कर लेना, सत्य का संग कर लेना। फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर माँ के गर्भ से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, फिर 84 लाख योनि में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप मुक्त हो जाओगे। अंतिम बात है सुसंग। तो एक प्रश्न उठता है कि किसकी संगति करें, किसका संग करें। साहब जी हमारे बताए अभी, किसका संग करोगे। संगत कीजिए साधु की। साहब की एक साखी है, अभी साहब बता रहे इस पर कि अगर संग करना है, संग करना है, आपको सुसंग करना है तो किसकी संगत करें। संगत कीजिए साधु की। साधु कौन है भाई। कपड़े वाले तो है ही हैं, लेकिन कपड़ा चाहे जैसा हो, चाहे वो फुल पैंट पहनता हो, धोती पहनता हो, कुर्ता पहनता हो, पैजामा पहनता हो या साड़ी पहनता हो, ब्लाउज पहनता हो, या हमारे और उन संतों के जैसा सफ़ेद कपड़े में हो, आप देख लेना जिसके विचार अच्छे हो, जिसका जीवन अच्छा हो, जिसके जीवन में निर्मलता हो, जिसके जीवन में स्वच्छता हो, जिसका आचरण पवित्र हो, तो आपके जीवन में सुख आएगा। साधु का मतलब अच्छे लोगों की। अगर एक व्यक्ति को साधु बनना है, संत बनना है, तो वो किसकी संगति में जाएगा। साधु की संगति में जाएगा, तब उसका जीवन संत का होगा और साधु का होगा। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, अब समाज की सेवा करना है, किसी रोगी की सेवा करना है, तो किसकी संग में जाएगा। एक डॉक्टर की संग में जाएगा, तो वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा वो। ऐसे ही तमाम है। अगर वकील बनना है तो वकील के संग में जाइए, मास्टर बनना है तो मास्टर के संग में जाइए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के संग में जाइए। लेकिन ध्यान रखना, अपने जीवन को टटोलना और निर्णय लेना कि हमें क्या बनना है। यह संसार क्या है। संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको संसार में अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे। अगर गलत व्यक्ति बनना है तो भी संसार में गलत लोग मिल जाएंगे और आपको गलत बना देंगे। आपको निर्णय करना। अगर मुक्त होना है, इसी जीवन में कल्याण करना है, कल्याण कर चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं, जो मुक्ति के रास्ते पर चल चुके हैं, उनका आप संग करो। सब कुछ है दुनिया में, कहीं बाहर से लाना नहीं है, लेकिन हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हम बनना और होना क्या चाहते हैं। एक अच्छा इंसान होना चाहते हैं कि हम इस धरती पर आकर के
अपने जीवन को गंगा बना करके गंगा इंसान बनना चाहते हैं। सब कुछ है इस धरती पर, देव भी हैं, दानव भी हैं, मानव भी है। आकाश पाताल में देव दानव खोजने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि देवता आकाश में बसता है, दानव पाताल में बसता है और मानव इस धरती पर बसता है, ऐसी बात नहीं है। देव भी इसी धरती पर है, दानव भी इसी धरती पर है और मानव भी इसी धरती पर है। दानव वह है जो अपने जीवन को गंगा बना करके रखा है, गंगा गंगा खाता है, गंगा आचरण करता है, गंगा बोलता है और गंगा अपने जीवन को बनाता है। देव वह है जो अपने भी जीवन को सुखी करता है, दूसरे भी जीवन को सुखी करता है, अच्छा खाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा चलता है, अच्छा आचरण करता है। मानव वह है जो अपने भी सुखी होने के लिए प्रयास करता है और दूसरे को भी सुखी होने के लिए प्रयास करता है। देखिए, यह जो इतना बढ़िया आयोजन हुआ है सत्संग का, कोई व्यक्ति नहीं किया है। वो क्या चाहता है कि सत्संग को पाकर के हमारा भी जीवन अच्छा बने और जो सुनने के लिए आए उसका भी जीवन अच्छा बने। ये मानव का लक्षण है। तो मैं कह रहा था, हमारा समय पूरा हो चुका है, कि जो भी हमारा जीवन है, अगर हमारे जीवन में सुख है तो वो कहाँ से आया? कुसंग से आया। अगर हमारे जीवन में शांति है, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। सब कहाँ है? हमारे भीतर है। अगर हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, अशांति है तो कहाँ से आया? कुसंग से। कुसंग से आया। अगर जीवन में सुख है वो सुसंग से आया। तो संग, कुसंग और सत्संग, ये तीन बातें हैं। अगर तीन बातों को अगर हम जीवन में उतारें तो हम दुख से बच सकते हैं, सुखी हो सकते हैं और इसी जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की। अभी सभी लोग प्रयागराज से पधारे संत श्री रामेश्वर साहब जी से बड़े सागरिक शब्द से हम सभी लोग सराबोर हो रहे थे। संघ पर हमारे बीच